My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक अर्थात दसमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सारणी है वो निर्गत कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी है स्कॉलरशिप की, उसकी अंतिम तिथि क्या है, उसकी समयावधि क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो फॉर्म भरते हैं आप, वो फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पूरा समय सारणी और साथ साथ सावधानियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शासनादेश को ओपन करते हैं। फिर विद्यार्थियों देखिए आपकी स्क्रीन पर शासनादेश आ गया। लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 का इस शासनादेश है। प्रेषक रजनीश चंद्र, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता, शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों से शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। अब इसके द्वारा जो समय सारणी निर्गत की गई है सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत आप देखिए प्रक्रियात्मक कार्रवाई और समयावधि। मास्टर डाटा को लॉक करने की जो कार्रवाई है सबसे पहले होता है शिक्षण संस्था अपने स्तर से करता है। शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना। तदुपरांत समाज कल्याण विभाग अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। बाकी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का प्रकार है, सीटों की संख्या, फीस, सब कुछ जो है फीड करके मास्टर डाटा को लॉक करना पड़ता है। इसके लिए जो समयावधि है वो 10 जुलाई 2024 लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक की है, जो कि संस्थान करता है। फिर विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन जो है वो 12 जुलाई 2024 लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक के बीच में किया जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन जो है 15 जुलाई 2024 लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए जो सबसे प्रमुख बात है, काम की बात है कि विद्यार्थी स्तर से ऑनलाइन आवेदन, भुगतान आदि की प्रक्रिया करने की क्या समय सारणी है, इसको देखते हैं। पहला, विद्यार्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना हुआ 1 जुलाई 2024 लेकर के 15 मार्च 2025 तक का समय है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो समय है वो 12 मार्च 2024 लेकर के 31 मार्च 2025 तक है। फाइनल प्रिंट आउट निकालना, इसके लिए 13 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अप्रैल 2025 तक का समय है। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 15 जुलाई 2024 से लेकर के 16 अप्रैल 2025 तक है। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 3 दिसंबर 2024 लेकर के 10 जून 2025 तक है। और पीएफएमएस पर छात्रों का वैलिडेशन 26 नवंबर 2024 लेकर के 2 जून 2025 तक। फिर विद्यार्थियों आप देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 चरणों में जो है विद्यार्थियों को द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना है। प्रथम जो चरण के लिए समय सारणी है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो किया जाएगा प्रथम चरण के अंतर्गत, तो 12 जुलाई 2024 से लेकर के 16 नवंबर 2024 तक का समय निर्धारित है। विद्यार्थियों द्वारा जो प्रिंट आउट निकाला जाएगा फाइनल सबमिशन करने के बाद, जो प्रिंट आउट आप निकालते हैं वो 18 नवंबर 2024 तक का समय है। और समस्त वांछित संलग्नकों के साथ शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि है प्रथम चरण के अंतर्गत वह है 20 नवंबर 2024 तक। तो प्रथम चरण में आप 16 नवंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं और 20 नवंबर 2024 तक अपने संस्थान में जमा कर सकते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करने का जो समय है वह 25 नवंबर 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गई है आपका फॉरवर्डिंग का। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करने के लिए 26 नवंबर 2024 लेकर के 9 दिसंबर 2024 तक का समय है। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 25 नवंबर 2024 तक, एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 26 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक।
और उसके बाद जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 3 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक, मांग सृजन 19 दिसंबर 2024 तक और धनराशि का अंतरण देखिए 25 दिसंबर 2024 तक। अर्थात प्रथम चरण में जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और समय से अपना फॉर्म ले जाके जमा कर देंगे, उनका फॉर्म यदि फॉरवर्ड हो जाता है समय से, तो 25 दिसंबर 2024 तक स्कॉलरशिप की धनराशि आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब द्वितीय चरण की बात करिए तो विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए द्वितीय चरण जो समय दिया गया 17 नवंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। अर्थात 17 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वे द्वितीय चरण में आएंगे। उनको प्रिंट निकालने का जो समय है 3 जनवरी 2025 तक का समय है और अपने संस्थान में समस्त संलग्नकों सहित हार्ड कॉपी को जमा करने के लिए 7 जनवरी 2025 तक का समय निर्धारित है। उसके बाद शिक्षण संस्थान जो है आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करेगा, फॉरवर्ड करेगा। उसके लिए 16 जनवरी 2025 तक का लास्ट डेट दिया गया है कि वो हार्ड कॉपी को मिलान करने के बाद उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड करेगा, ऑनलाइन वेरीफाई करके फॉरवर्ड करेगा। उसके लिए जो समय क्या है 16 जनवरी 2025 तक का। उसके उपरांत विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों को सत्यापन और अपात्र पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करना 17 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 16 जनवरी 2025 तक। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 17 जनवरी 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2025 तक। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 29 जनवरी 2025 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक। और विद्यार्थियों द्वारा सही आवेदन को जमा करना संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। सेकेंड राउंड का जो सेकंड सेशन है द्वितीय चरण में जो फॉरवर्डिंग है वो 10 फरवरी 2025 उसकी लास्ट डेट रखी गई है एससी एसटी के विद्यार्थियों के फॉर्म को फॉरवर्ड करने के लिए। एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी 11 फरवरी 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 5 मार्च 2025 तक और मांग सृजन 10 मार्च 2025 तक। और धनराशि का जो अंतरण है जो आपके अकाउंट में हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहता है तो द्वितीय चरण में जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनके खाते में 20 मार्च 2025 तक स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके उपरांत जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2025 तक वे सभी तृतीय चरण में आएंगे। तो जो तृतीय चरण है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय दिया गया है वह 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का दिया गया है। विद्यार्थियों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए 3 अप्रैल 2025 तक। हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों के साथ जो है संस्थान में जमा करने के लिए 8 अप्रैल 2025 तक। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का जो समय है वो 16 अप्रैल 2025 तक है। अर्थात जो तृतीय चरण में विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उनका जो फॉर्म है उनके संस्थान के द्वारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा जो है 16 अप्रैल 2025 तक फॉरवर्ड करना है। लास्ट डेट जो है 16 अप्रैल 2025 तक। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों को सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम को संस्था को ब्लॉक करने के लिए 17 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का समय है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 16 अप्रैल 2025 तक। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 17 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। अर्थात यदि आपका जो आवेदन उसमें कहीं कोई त्रुटि रहती है या सस्पेक्टेड डेटा में आता है तो आपके लिए फिर से लॉगिन ओपन होता है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना। ये 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2025 तक के समयावधि के अंतर्गत होगा। और पुनः जब आप सुधार कर देते हैं तो विद्यार्थियों द्वारा सही आवेदन को जमा करना संस्था द्वारा पुनः उसको फॉरवर्ड करने के लिए जो समय है वो 29 अप्रैल से लेकर के 13 मई 2025 तक का समय निर्धारित है। एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी 14 मई 2025 तक। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 10 जून 2025 तक। मांग सृजन 14 जून 2025 तक। और आपके जो खाते में जो स्कॉलरशिप जो है धनराशि स्कॉलरशिप की जो धनराशि है वो 21 जून 2025 तक क्रेडिट हो जाएगा। तो यह पूरी समय सारणी। इसमें जो महत्वपूर्ण है और ध्यान देने वाली बात है कि विद्यार्थियों के लिए 3 चरणों में जो है आवेदन करने का जो है प्रावधान किया गया है एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए। जो प्रथम चरण में आप ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वह है 16 नवंबर 2024 तक। तो 12 जुलाई 24 से लेकर के 16 नवंबर 2024 तक। और प्रथम चरण में जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उनके खाते में 25 दिसंबर 2024 तक पैसा चला जाएगा। द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो 17 नवंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक है। और आपके अकाउंट में जो धनराशि है स्कॉलरशिप की वह 20 मार्च 2025 तक क्रेडिट हो जाएगी। उसके उपरांत जितने भी विद्यार्थी बच गए हैं उनके लिए तृतीय चरण में 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का समय है ऑनलाइन आवेदन करने का। और आपके अकाउंट में जो आपका स्कॉलरशिप की धनराशि 21 जून 2025 तक क्रेडिट हो जाएगी। कुछ बातें नोट करनी जिससे पहला उक्त समय सारणी के समावेश के अंतर्गत
वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद ही उत्तीर्ण या प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने आवेदन को रिन्यू या नवीनीकरण करेंगे। नवीनीकरण छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश तथा कक्षा का परीक्षाफल और नामांकन संख्या तथा इनरोलमेंट नंबर को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षाफल, दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल निकलने की दिशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर ऑप्शन चुनते हुए आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहात्मक श्रेणी में रहेगा। संस्था द्वारा समय सारणी में संदेहात्मक डाटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक प्राप्तांक उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना होगा। ये सारी चीजें करनी है आपको, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्या क्या सावधानियां? सबसे पहले तो नवीनीकरण या रिन्यूअल करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जो नवीनीकरण करते समय कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ जो है अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, पिछले कक्षा या गत कक्षा का परीक्षाफल और नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसके उपरांत फॉर्म भरते समय जो सावधानियां बरतनी है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी कैटेगरी, आप जनरल, SC ST OBC और माइनॉरिटी में से SC ST वाला जो लिंक है उसको ही ओपन करेंगे। नवीन या नवीनीकरण, नवीन अर्थात जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी होंगे, और नवीनीकरण से अभिप्राय है जिन विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष फॉर्म भरा था इस बार उनको फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, वे रिन्यूअल में आते हैं। तो नवीन या नवीनीकरण से जिसमें आप आते हैं उसको ही फॉर्म भरिए। संस्था या विद्यालय का नाम, आपका जो भी संस्था है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, उसी को सिलेक्ट करिए। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय किसी अन्य संस्थान में फॉर्म नहीं भरना चाहिए। नाम, पिता, माता का नाम जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है, जो आपके आधार कार्ड में, उसके अनुसार ही आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्पेलिंग में कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आधार संख्या, जो आपका आधार संख्या है उसको आप चेक कर लीजिए कि आधार संख्या कहीं गलत ना हो। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप नोट करने वाली है वो यह है कि ऐसी बालिकाएं जिनकी शादी हो गई है वे और अपने पति के साथ में रहती हैं, वे अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें, उसमें अपने पति का नाम और उस पति का एड्रेस उसको अपडेट करा लें। और आय प्रमाण पत्र के संबंध में आप सब लोग नोट कर लीजिए कि आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम का नहीं बनेगा बल्कि पिता के नाम के बनेगा। यदि पिता जीवित है तो उनके नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, यदि पिता जीवित नहीं तो माता जी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, यदि माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो ऐसे अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा जो उस विद्यार्थी को पढ़ाई में मदद कर रहा है। विवाहित छात्राओं के केस में आय प्रमाण पत्र सिर्फ पति के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा, सिर्फ पति के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा और किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि आय प्रमाण पत्र आपको अपने नाम से नहीं बल्कि माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से या माता जी के नाम से या अभिभावक के नाम से, और बालिकाओं के लिए यदि वो विवाहित है तो अपने पति के नाम से बनवाएंगी। और जो अन्य सावधानियां हैं उसमें यह है कि आय, जात, अधिवास या आवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या जारी करने की तिथि है, उसको अवश्य आप चेक कर लें। जो बैंक खाता है, बैंक खाता जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए। आधार से लिंक बैंक खाते का ही विवरण आप दीजिए। फीस रसीद का विवरण जो आप अपने संस्थान में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पता कर लीजिए कि आपके कोर्स के लिए कितना फीस स्कॉलरशिप के लिए डालना है, क्या फीस है। जो नॉन रिफंडेबल फीस होता है वो आपका संस्थान बताता है और उसी के अनुसार जो है आप फीस रसीद का विवरण डालिए, फीस डालिए। उससे अधिक आपको फीस नहीं डालना चाहिए। आप उससे अधिक फीस डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आप समस्या में पढ़ सकते हैं। इसलिए फीस कितनी डालनी है स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो अपने संस्थान से कंफर्म कर लें। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2024-25 के लिए अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी निर्गत की गई है वो समय सारणी क्या है। उस समय सारणी में आप देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को 3 चरण में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण का जो अंतिम तिथि है वह 16 नवंबर 2024 है। प्रथम चरण में जो विद्यार्थी बच जाएंगे वो द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। और जो द्वितीय चरण में बच जाएंगे वे सभी तृतीय चरण में करेंगे और उसकी अंतिम तिथि जो ऑनलाइन आवेदन की है वो 31 मार्च 2025 है। और उसके बाद फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. आप इस वीडियो को अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या है।
और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकर उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का